नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शांतिपूर्ण तरीके से अवर निरीक्षक परीक्षा को करा लिया गया संपन्न। समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री देंगे जिले को कई योजनाओं की सौगात। प्रेम प्रसंग में जहर खाकर महिला ने की आत्महत्या। सरस्वती पूजा को लेकर जगह जगह शांति समिति की हुई बैठक। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के आज सभी परीक्षा केंद्रों पर दरोगा भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया। इस दौरान 2 पालियों में हुई इस परीक्षा में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जगह जगह दंडाधिकारियों को तैनात किया गया था। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रूट को भी डाइवर्ट किया गया था। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, तो वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार ने भी परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण करते हुए कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित कराने में अपनी भूमिका अदा की। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज के बरौली क्षेत्र में आगमन हो रहा है। इस दौरान समृद्धि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज को कई योजनाओं की सौगात देंगे। आज इसको लेकर जिला पदाधिकारी से बातचीत पर उन्होंने बताया कि समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जिले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल 186 करोड़ रुपए की लागत से बनी योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को समर्पित करेंगे, तो वहीं 134 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे बरौली में प्रेम नगर आश्रम के पास हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री का कारकेड बतर्दे गांव में पहुंचेगा, जहां बांध के पास वे सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करते हुए वहां किसान मेला में किसानों से बातचीत करेंगे और वहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद वहां से सीधे बरौली प्रखंड कार्यालय में आएंगे और यहां भी विभिन्न विभागों से समीक्षा करने के बाद बरौली में ही सरकारी विद्यालय परिसर में आयोजित जनता के संवाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। बाहर से भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस विभाग भी पूरी सक्रियता के साथ सुरक्षा इंतजाम में लगी हुई है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए किस तरीके से योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि लोगों को आसान तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके संदर्भ में भी उन्होंने बातचीत के दौरान जानकारी दी और कहा, अभी सरकार का जो 7/3 है, सबका सम्मान और जीवन आसान, इस योजना के तहत जो जिंदगी को आसान बनाने की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। फॉर एग्जांपल, लेकिन सरकार की 2 पहल है। पहले पदाधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता से मुलाकात करते थे। सरकार ने इसको 2 दिन कर दिया है, सप्ताह में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। यदि कोई भी पदाधिकारी किसी कारण से अनुपस्थित है अथवा अवकाश पर है, तो उसके नंबर 2 जो पदाधिकारी होंगे इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। मतलब ये कार्यक्रम किसी प्रकार से स्थगित हो चाहे जितनी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए। एक तो ये, और ये प्रक्रिया पूरे प्रशासनिक तंत्र पर लागू होती है, चाहे डीएम हो, चाहे डीडीसी हो, एडीएम हो, एसडीओज हो, बीडीओज हो, सीओज हो, सबको अपने अपने स्तर पर, सीडीपीओज हो, सबको अपने स्तर पर ये 2 दिन के लिए आम जनता से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण करना अनिवार्यता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप जानते हो कि 125 यूनिट बिजली फ्री करके सरकार ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, उन पर आर्थिक बोझ घटा है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि अभी टेली मेडिसिन के, अभी टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से दूरस्थ बैठे लोगों को अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपने एक और घोषणा 7/3 की सुनी होंगी कि सरकार सभी वृद्धजनों को, निःशक्त व्यक्तियों को उनके घरों पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। और इसके अलावा आपको बताएं कि अभी सरकार ने सभी जितने हमारे पेंशन होल्डर्स हैं, चाहे वो
वृद्धजनों का पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, निःशक्तजन का पेंशन हो, सभी में अप्रत्याशित वृद्धि की है और सभी को 400 बढ़ा के 1000 कर दिया था। और इसके अलावा आपको याद होगा कि चुनाव के जस्ट पहले लेबर डिपार्टमेंट के स्तर से जो भी हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, उनको वस्त्र सहायता अनुदान के तहत सभी गरीब परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये अनुदान दिए गए थे। चाहे वो 101 के माध्यम से, 102 के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, 108 के माध्यम से महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की बात हो, सरकार सभी के जीवन में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इंटरवेंशन, वेबसाइट के माध्यम से चीज़ों को ऑनलाइन करना, इसको करके सरकार ने जीवन को आसान बनाने की काफ़ी कोशिश की है। बलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर टोला कोहरा में मनदीप सहनी की पत्नी के जहर खाकर मृत्यु होने की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने सदर एसडीपीओ 2 और थानाध्यक्ष सिधोलिया के नेतृत्व में वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर एफएसएल की टीम के साथ साक्ष्य को एकत्रित करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को शव सौंप दिया गया। इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जहर खाकर प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने का सामने आ रहा है। हालांकि सभी बिंदुओं पर अभी आवश्यक अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही इस कांड में पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। सड़क हादसे में एक साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। मृतक माझा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव के मनोवर हवारी बताए जा रहे हैं, जो बरौली की तरफ जा रहे थे। इसी बीच बरौली के बिशुनपुर बाजार के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में मायूसी छाई हुई है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खोरमपुर के पास भी एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। सरस्वती पूजा को लेकर जगह जगह शांति समिति की बैठक की जा रही है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी शांति समिति की बैठक कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही सभी डीजे संचालकों से बैठक कर उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, कहीं भी सरस्वती पूजा के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि डीजे के इस्तेमाल से कई लोगों की मौत तक हो रही है। डीजे साइलेंट किलर के रूप में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में समाज की भी जिम्मेवारी है कि लोग डीजे का इस्तेमाल ना करें। डीजे संचालकों को भी बॉन्ड भरवाया जा रहा है ताकि कहीं भी सरस्वती पूजा में अश्लील गानों पर डीजे इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। बाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 20 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा ने बताया कि पुलिस ने कटिया थाना क्षेत्र के गंगुआ गांव के पास छापेमारी की और यहां से मंटू चौहान, जो कटिया के रूपी बगही का रहने वाला है, और लालबाबू कुमार शाह, यह थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी का निवासी है, इन दोनों को शराब के साथ पकड़ा गया है। दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण समाज में आज भी कई ऐसी गंभीर बीमारियां मौजूद हैं जो जानकारी के अभाव और समय पर इलाज न मिलने के कारण व्यक्ति को जीवन भर पीड़ा दे रही है। फाइलेरिया उन्हीं में से एक ऐसी घातक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को अपना शिकार बनाते हुए अपंग बना देती है। इस चुनौती से निपटने के लिए गोपालगंज में जिला प्रशासन ने अभियान शुरू किया है और इस अभियान में काफी अहम भूमिका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम का है। आज जिला प्रशासन ने भी इसके लिए रेडियो रिमझिम का आभार व्यक्त किया और कहा कि रेडियो के माध्यम से जन जन तक फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर और इन बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन नदी के किनारे लगे मेला से एक बच्चा गायब हो गया था, जिसको विशंबरपुर पुलिस ने आज बरामद कर लिया और सकुशल इस बच्चे को इसकी मां शिवम देवी पति संजय सिंह को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया। दोनों ही दंपति ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हथुआ प्रखंड के जगना जगन्नाथ पंचायत भवन पर नालसा को लेकर
जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, नालसा आशा जागरूकता, समर्थ सहायता और कार्रवाई के संदर्भ में तथा बाल विवाह मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। सुप्रीम कोर्ट, मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम आदि विषयों पर भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार और पीएलवी अधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों और लोगों को आदिवासी व्यक्तियों के अधिकार और विभिन्न विभागों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी। आज जिले के सभी थानों पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में चौकीदारी परेड का आयोजन किया गया तथा आगामी सरस्वती पूजा, डिप्टी और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर चौकीदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से अवर निरीक्षक परीक्षा को करा लिया गया संपन्न। समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री देंगे जिले को कई योजनाओं की सौगात। प्रेम प्रसंग में जहर खाकर महिला ने की आत्महत्या। सरस्वती पूजा को लेकर जगह जगह शांति समिति की हुई बैठक। और सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।